नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे वक्त पर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है, कई तरह के सवालात भी उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। इन सब से इतर आज हम बात करेंगे अरुण गोयल की नियुक्ति पर हुए विवाद पर। गोयल को 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होना था, लेकिन उन्होंने अपने रिटायरमेंट से महज 40 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। 18 नवंबर 2022 को उन्होंने इस्तीफा दिया और अगले ही दिन यानी कि 19 नवंबर 2022 को उन्हें चुनाव आयुक्त अपॉइंट किया गया। इसकी घोषणा की गई। आपको बताएं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मामला बढ़ता जा रहा था, विपक्ष भी सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति वाली ओरिजिनल फाइल को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूरी फाइल को गहनता से पढ़ा और उसमें जो फैक्ट्स बताए गए थे या जो डिटेल दी गई थी उसको उन्होंने नोटिस किया। इसके बाद सरकार से सवाल और जवाबों का सिलसिला शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि आप ये बताइए कि आखिरकार किस बात की इतनी जल्दबाजी थी जो वीआरएस लेने के अगले ही दिन अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्ति दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून मंत्री ने शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सूची में से 4 नाम चुने। 18 नवंबर को विचार के लिए ये 4 नाम रखे गए। यहां पर आप ध्यान रखिए कि 18 नवंबर को ही गोयल ने इस्तीफा दिया था। उसी दिन उनकी नियुक्ति वाली फाइल को आगे बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, इसी दिन प्रधानमंत्री ने भी उस नाम को आगे बढ़ा दिया और उसकी सिफारिश कर दी। तब सुप्रीम कोर्ट को इस जल्दबाजी का कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि हम सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते, मगर यहां पर सब कुछ बहुत जल्दबाजी में किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई टिप्पणियां की, लेकिन अरुण गोयल की नियुक्ति को निरस्त न करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। चुनाव और इससे जुड़े मामलों में पारदर्शिता के लिए काम कर रही संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट यानी कि एडीआर ने अरुण गोयल की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चुनाव और इससे जुड़े मामलों में पारदर्शिता के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि एडीआर ने अरुण गोयल की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इसे एकतरफा करार दिया। संस्था की दलील थी कि गोयल को जरूर पहले से इसकी जानकारी रही होगी, इसीलिए उन्होंने चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति से ठीक पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। यह याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे बीते महीने रिटायर हुए हैं। गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्य वाले संगठन में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रह गए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार 1962 में पंजाब के पटियाला में जन्मे गोयल ने गणित में मास्टर डिग्री हासिल की थी। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते वक्त अरुण गोयल भारी उद्योग मंत्रालय में बतौर सचिव काम कर रहे थे। इससे पहले वो संस्कृति मंत्रालय में बतौर सचिव काम करते रहे। दिल्ली विकास प्राधिकरण में बतौर वाइस चेयरपर्सन भी वो काम कर चुके हैं। उन्होंने कुछ वक्त पंजाब सरकार के लिए भी काम किया है, जो बतौर मुख्य सचिव न्यू चंडीगढ़ के मास्टर प्लान को लागू करने और ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है।